ये बात तो सबको पता होगी कि कांग्रेस पार्टी को 2012 में हमारे लोगों द्वारा हटाया गया और मोदी गवर्नमेंट को लाया गया। हार और जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है और कांग्रेस पार्टी के 2012 प्रधानमंत्री के इलेक्शन में हारने का भी बहुत बड़ा कारण था। और ये एक कारण नहीं बल्कि कितने ही कारण थे। बहुत से कारण ऐसे पाए गए थे जिससे कि कांग्रेस पार्टी को हटाया गया। ये पार्टी लोगों के दिल में छाई हुई थी, लेकिन इस पार्टी ने कुछ ऐसे बड़े घटोले किए जिससे कि ये पार्टी लोगों के दिल से उतर गई और ऐसी उतरी कि ये कांग्रेस पार्टी कभी इलेक्शन में खुलकर वापस नहीं आ सकी। वीडियो में ऐसे घोटाले के बारे में बताया गया है जिसे आप भी नहीं जानते होंगे जो कांग्रेस पार्टी ने करे हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के स्कैम के बारे में। सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। बोफोर्स घोटाला, ये वो घोटाला है जिससे कि इसने कांग्रेस पार्टी को पूरा हिला कर रख दिया था और इसके बाद कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई। ये बात है 24 मार्च 1986 की, जब स्वीडन की हथियार कंपनी जिसका नाम बोफोर है, बोफोर कंपनी और भारत के बीच 1400 करोड़ रुपए की डील हुई, जिसमें बोफोर कंपनी भारत को 400 लड़ाकू टैंक देगी। डील के बाद 16 अप्रैल 1987 को ये वो दिन था जिस दिन भारतीय राजनीति खासकर कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। इस दिन स्वदेश रेडियो ने दावा किया कि बोफोर कंपनी ने भारत के साथ डील करने के लिए भारत के सीनियर पॉलिटिशियन और डिफेंस डिपार्टमेंट को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और भारत ने इस रिश्वत को लिया है। जैसे ही ये न्यूज फैली, भारत के लोगों के दिल से कांग्रेस उतर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार बोफोर्स कंपनी ने राजीव गांधी के परिवार के कुछ सदस्यों को रिश्वत दी थी, जिससे ये डील हुई थी। इस घटोले में कई मुख्य व्यक्तियों का नाम सामने आया है, जिसमें राजीव गांधी के अलावा उनके दोस्त, परिवार के सदस्य और कुछ प्रमुख नेता थे। इस घटोले ने भारत की जनता को भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के विरुद्ध जागरूक किया और उन्हें राजनीति में परिवर्तन की मांग करने पर मजबूर किया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010। कॉमनवेल्थ गेम्स का घटोला भारत का सबसे बड़ा घटोला है। कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है, जिसमें हजारों करोड़ घटोले का दावा किया जाता है। साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रोग्राम दिल्ली में होना था। दुनिया भर से खेल जगत लोग दिल्ली आने वाले थे और इसकी तैयारी भी बड़ी ही होनी थी। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की जानकारी 2003 में ही मिल गई थी। 7 साल की तैयारी में भारत को अपना दम दिखाना था और तैयारी के बीच कुछ लोग अपनी जेब भरने की तैयारी कर रहे थे। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। खूब जोर शोर से खेल शुरू हुए और भारत ने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके पीछे एक और खेल चल रहा था जिसमें ऑर्गेनाइजर से लेकर अधिकारी तक अपनी जेब भरने में लगे हुए थे और ये दावा किया गया था कि जो भी सामान खरीदा गया उसकी कीमत 10 गुना बताई गई। पहले इस प्रोग्राम का बजट 1600 करोड़ रखा गया था और धीरे धीरे करते ये बजट 11,000 करोड़ तक पहुंच गया और इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 900 करोड़ की मांग करी और 2011 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस प्रोग्राम में 70,000 करोड़ का खर्च किया गया था। कहते हैं उस टाइम पर टॉयलेट पेपर की कीमत 100 रुपए थी, जिसको 4,000 में बेचा गया था। और यही नहीं, TRS सिस्टम, जो रेस के दौरान बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसमें रेस का टाइम लिखा होता है, जिसको 140 करोड़ में बेचा था, बल्कि उसकी असली कीमत मात्र 40 करोड़ थी। 100 करोड़ किसकी जेब में गए? और तो और लाखों की प्रैक्टिस मशीनों को करोड़ों में बेचा गया। और रही बात कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की, तो ये तो रहने ही दो। जो प्रोग्राम्स में बैलून लगाए थे जिसकी कीमत हजारों में थी, उनको लाखों में बेचा गया और साथ ही कुछ लाइट्स जो हजारों में आती थी, उनको लाखों में बेचा गया। कॉमनवेल्थ गेम के होने के बाद CBI ने 700 पेज की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पता चलता है कि इसमें बहुत बड़े नेताओं का भी हाथ था।
जिसमें किसी के 7 करोड़ का घोटाला आ रहा है तो किसी में 70,000 का घोटाला आ रहा है। इसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि इतना पैसा किस किस की जेब में गया और उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं उठाया। नेशनल हेराल्ड अखबार घोटाला। नेशनल हेराल्ड अखबार घोटाले के बारे में जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हाथ था, जिसमें उन्होंने 90 करोड़ का घोटाला किया। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र और अखबार है जो आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में आया था। का पब्लिकेशन AGL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करती थी। फ्रीडम मूवमेंट के नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण इस नेशनल हेराल्ड अखबार की पहचान एक नेशनलिस्ट अखबार की होने लगी थी। समय बीतने के बाद इस नेशनल हेराल्ड अखबार के पब्लिकेशन की, जो कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था और ये अखबार बंद करना पड़ा। राहुल गांधी को पता चला कि ये कंपनी बंद होने लगी है, तो 23 नवंबर 2010 को राहुल गांधी ने नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी खोली जिसका नाम यंग इंडियन था और यंग इंडियन ने सारे शेयर्स AGL से ले लिए और फिर राहुल गांधी ने 50 लाख देकर अपना 90 करोड़ का लोन माफ करवा लिया और राहुल गांधी ने कंपनी अपने नाम करवा ली। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दर्ज करा और खिलाफ में बोला कि यंग इंडिया कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से ये डील करी और AGL से शेयर खरीदे और 50 लाख देकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के ऑनरशिप को खरीद लिया। और बता दें कि AGL के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है और ये जाहिर है कि राहुल गांधी ने जानबूझ के ये कंपनी खोली ताकि AGL के शेयर को खरीद सके और इसकी संपत्ति को हड़प सके। आप ये बात सुन के हैरान हो रहे होंगे कि इतने बड़े घोटाले। अभी हमने बस 3 घोटालों की बात करी है, अभी ऐसे कई घोटाले हैं जो कि हमसे छुपाए गए हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हर पार्टी का एक हेड होता है। जैसे बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं और कांग्रेस को राहुल गांधी। पर आपको एक सच बात बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऑफिशियल लीडर नहीं हैं। राहुल गांधी बस एक फ्रंट फेस है कांग्रेस पार्टी के और सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, ना ही वो किसी पॉलिटिशियन रैली में हिस्सा लेती है और ना ही किसी इंटरव्यू में दिखाई देती है और ना ही सोशल मीडिया में दिखाई देती है। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, जिसका काम लोगों से कनेक्ट करना होता है और लोगों के दिल में जगह बनानी होती है, पर सोनिया गांधी ऐसा कुछ नहीं करती और लोगों से छिपके रहती है। क्या हम ऐसी पार्टी को वोट करके जिसकी प्रेसिडेंट हमसे छिपके रहती है, क्या हमें उन पे विश्वास करें कि वो हमारे देश को चलाएगी या हमारे बारे में सोचेगी? कांग्रेस पार्टी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी खराब है कि अगर हम सोनिया गांधी का एग्जांपल लें, वैसे तो वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, लेकिन ना किसी पॉलिटिकल रैली, ना किसी इंटरव्यू, ना कोई सोशल मीडिया पर कभी भी कहीं दिखाई पड़ती हैं सोनिया गांधी। चलो ये बात तो छोड़ो, क्या आप जानते हैं राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा लीडर अधीर चंदन चौधरी हैं, राज्यसभा के लीडर मलिक अर्जुन हैं और फाउंडर पवन कुमार बंसल, जनरल सेक्रेटरी जिनके नाम अजय माखन, अविनाश पांडे, जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह केसी, कितने ऐसे लोग हैं जो पॉपुलर है कांग्रेस पार्टी के। इनमें से बस राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस पार्टी के पॉपुलर लीडर कहलाए जाते हैं। अभी जो मैंने सबके नाम लिए, क्या किसी ने कोई बड़ा काम किया कभी कांग्रेस पार्टी के लिए? प्रॉब्लम राहुल गांधी में नहीं है, प्रॉब्लम इन कांग्रेस लीडर में है। इसी पे लोगों के डर और सवाल आता है कि अगर गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चली गई तो ये जितने भी बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी को चला पाएंगे या नहीं। है कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निकल गया तो क्या कांग्रेस पार्टी बचेगी भी? जितने भी अभी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सीट्स हैं, अगर गांधी फैमिली छोड़कर चली गई तो इनमें से कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं बचेगी। माना बीजेपी की सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट है, पर कांग्रेस पार्टी का भी कोई प्लान नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी को लाना एक सही डिसीजन होगा? क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा काम कर सकेगी? क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की तरह इंटरनेशनल प्रॉब्लम में काम कर पाएगी?
क्या कांग्रेस पार्टी मोदी को बेइज्जत करके बस अपना फायदा सोच रही है या हमारा? ये सवाल तो सबको पता ही होगा। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में आकर जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और हमेशा दोनों की साइड को समझकर हमें वोट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।